देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं, जहां सागर हत्याकांड में सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशील की कॉलर क्या पकड़ी। बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहलवान ने खड़ी कर दी गैंगस्टरों की फौज। जी हां, आखिर 4 मई को जिस दिन छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर की मौत हुई थी, उसी दिन आखिर क्या हुआ था। कहते हैं पहलवान सुशील ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए गैंगस्टर की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। अब 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उनके 3 अन्य साथी पुलिस की गिरफ्तार के रिमांड पर हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि दरअसल बीते 4 मई को वारदात वाले दिन कुख्यात गैंगस्टर काला जखेड़ी के ममेरे भाई सोनू, रविंद्र व अन्य का मॉडल टाउन वाले फ्लैट को लेकर सुशील पहलवान से झगड़ा हो गया था। उन लोगों ने सुशील पर हावी होकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, उसे देख लेने की धमकी भी देता हुआ उन्हें दौड़ा लिया था। पहलवान सुशील को अपनी ये बेइज्जती नागवार गुजरी और खुन्नस व तनाव में आकर उन्होंने उसी दिन इसका बदला लेने की ठान ली थी। इसके लिए सुशील ने कुख्यात नीरज बवाना व सौदा गिरोह के बदमाशों का सहारा लिया और देखते ही देखते कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने हरियाणा से बदमाशों को बुला। उसी रात सोनू समेत अन्य को बुरी तरह से पिटाई करी गई। घटना में सागर के सिर पर गंभीर चोट लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई है। सोनू सागर अन्य जानवरों की तरह पिटाई करने की पृष्ठभूमि 4 मई को दिन में ही अचानक तैयार हो गई थी। पुलिस का कहना है कि दिन में सुशील जब छत्रसाल स्टेडियम आया था तब उनके साथ अधिक पहलवान नहीं थे। स्टेडियम में काफी उनकी सोनू, सागर, अमित, भुक्तू, रविंद्र व विकास आदि से कहासुनी हो गई थी। सुशील को जबरदस्त तरीके से अपमानित भी किया गया था। उस समय तो सुशील स्टेडियम से चला गया था, लेकिन अपमान का बदला लेने के लिए उसे तुरंत उन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली थी। अजय व अन्य साथियों से मिलकर उसने बदमाशों को फोन कर तुरंत हरियाणा से दिल्ली बुला लिया। पहले किसी अन्य जगह पर सभी जमा हुए, वहां कईयों ने शराब पी और खाना खाया। उसके बाद 5 से 6 कारों में सवार होकर वे लोग देर रात 12 बजे शालीमार बाग में रविंद्र के घर पर पहुंचे। रविंद्र उस समय अपने घर के नीचे एक दुकान के सामने खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। रविंद्र व उसके साथी विकास को उन लोगों ने अपनी कारों में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद सभी मॉडल टाउन स्थित सोनू के फ्लैट के पास पहुंचे। वहां से सोनू, सागर, अमित व भुक्तू को कारों में बैठाकर सभी को रात करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया। यहाँ पार्किंग एरिया में सभी 6 पहलवानों के ढेर कर सुशील व उनके साथ आए बदमाशों में लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक आदि से बुरी तरह से जानवरों की तरह पिटाई करना शुरू कर दी। कोर्ट को पुलिस ने बताया है कि इन लोगों ने सागर, सोनूवान को जानवरों की तरह पिटाई की है। सोनू को पेशाब पिलाने की भी कोशिश की। वहीं एक तरफ खबर यह भी आ रही है कि पहलवान सुशील कुमार केस में सलमान खान की सुपारी लेने वाले बदमाश सनपत मेहरा, जी हां, सनपत नेहरा और लॉरेंस विद्योसी की स्पेशल सेल ने ली डिमांड। जी हां, सागर धनखड़ की हत्या और सोनू महाल पर जानलेवा हमले के बाद संदीप उर्फ काला जठेरी पहलवान सुशील कुमार का दुश्मन बन चुका है। इसी के चलते पुलिस ने सुशील को जब कोर्ट में पेश किया था तब उनकी गाड़ी की सिक्योरिटी में भी पेश किया गया था। वहीं सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार ने काला जठेड़ी से अपने आप को खतरा जताया है। गैंगस्टर काला जठेड़ी विदेश से बैठकर अपना गैंग चला रहा है। दरअसल सागर धनखड़ का साथी सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा है और इस वारदात में वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका है। सागर धनखड़ की हत्या और सोनू महाल पर जानलेवा हमले के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी पहलवान सोनू कुमार का दुश्मन बन चुका है। तो वहीं इसी के चलते पुलिस ने सुशील को जब कोर्ट में पेश किया था तब उसकी गाड़ी की पूरी तरह से सिक्योरिटी पेश की गई थी। विदेश में बैठा काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस विद्योसी और अपने भांजे सोनू महाल की मदद से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। बता दें कि लॉरेंस विद्योसी राजस्थान का वही डॉन है जिसने 2 साल पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की सुपारी ली थी।
जी हां, सुपारी लेने के बाद संपत नेहरा अपने गुंडों के साथ मुंबई भी गया था, लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी के चलते तब अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाया था। लॉरेंस विद्योसी का गुर्गा संपत नेहरा दोबारा सलमान को मारने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने एसआईटी ने संपत को हैदराबाद में धर दबोचा। अब यही संपत नेहरा और उसका आका लॉरेंस विद्योसी इस वक्त स्पेशल सेल के रिमांड पर है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान यह भी पता चला कि इनका सरगना काला जठेड़ी अब से कुछ महीनों पहले तक सुशील पहलवान का खासम खास था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला है कि सुशील पहलवान और गैंगस्टर काला जठेड़ी पहले से ही संपर्क में थे। इस दौरान ये संपर्क में थे, उस वक्त सुशील कुमार ने कई बिजनेसमैन के नंबर काला जठेड़ी को उग्राही की धमकी देने के लिए दिया था। धमकी देने के बाद सुशील कुमार की कमीशन लेकर बिजनेसमैन का समझौता काला जठेड़ी गैंग से कराता था। तो यही वजह है कि लॉरेंस विद्योसी और संपत नेहरा को डिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस काला जठेड़ी और सुशील पहलवान की आपराधिक कुंडली खंगालने लगा है और इनके संबंधों की तफलीस में जुट चुका है। तो वहीं दिल्ली पुलिस यह भी जानना चाहती है कि इस हत्याकांड के पीछे आखिर कौन सी वजह थी। जठेड़ी की हर हरकत पर स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच नजर बनाए हुई। तो ये थी लेटेस्ट खबर। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24/7।